अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपका अपना दोस्त अली अकबर। आज मैं बात करने जा रहा हूँ पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के ऊपर। पाकिस्तान की गाड़ियों के ऊपर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में इतनी महंगी महंगी गाड़ियाँ हैं लेकिन उनकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा लो नज़र आ रही है। मेरे पीछे बिल्कुल ये कार खड़ी है, ये 10 लाख रुपये में इस टाइम ये पाकिस्तान में मार्केट में है। और ये पीछे मेरे एक साथ ही बिल्कुल मेहरान गाड़ी खड़ी है, बिल्कुल इसकी भी कीमत आज पाकिस्तान में आजकल में तकरीबन 8 से 9 लाख रुपए की गाड़ी है। ना इनके बीच एयर बैग्स हैं और ना इसकी इतनी क्वालिटीज़ हैं और इनके मटेरियल जो है बहुत ज़्यादा ज़ीरो नज़र आ रहा है। इंडिया में इसी रेट के ऊपर अगर गाड़ी ली जाए ना तो उसमें पावर स्टीयरिंग भी होगा, उसमें एयर बैग्स भी होंगे। तो पाकिस्तान की आज आवाम से पूछेंगे, उनका रिएक्शन लेंगे कि आज कि पाकिस्तान और इतनी गाड़ियाँ महंगी होने के बावजूद भी वो ख़रीदती हैं जहाँ जिसमें एयर बैग्स और पावर स्टीयरिंग नहीं होते, जबकि इंडिया में इस कीमत में अगर गाड़ी ख़रीदी जाए तो उसमें पावर स्टीयरिंग भी होते हैं और एयर बैग्स भी होते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, तो पाकिस्तानी आवाम से पूछते हैं। तो हाँ, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब और बेल आइकन पर जाके टिक कर दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सर, आज मैं आपसे ये पूछूंगा कि पाकिस्तान की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जहाँ पे हमें 10-8 लाख रुपए की एक गाड़ी मिलती है, उसमें क्या अच्छे फीचर्स होते हैं या क्वालिटी उनकी अच्छी होती है? नहीं, बिल्कुल नहीं होती। ना उनमें एयर बैग्स होते हैं, कोई सेफ्टी फीचर नहीं है। उसके अलावा उसकी क्वालिटी बहुत लो है, तो वो बस ऐसे गुजारा ही है बस। सर, आपको क्या लगता है कि अगर हम इंडिया के साथ कंपैरिजन करें ये गाड़ियों का, तो 8-10 लाख रुपए में वहाँ पे गाड़ी मिले तो हमें कैसी मिलेगी, किस क्वालिटी में मिलेगी? इंडिया में जो गाड़ी है 8-10 लाख में, वो एक तो पूरे सेफ्टी फीचर हैं उसके अंदर, प्लस ये सुजुकी की गाड़ी आप ले लेना 8-10 लाख में तो आपको बड़ी गाड़ी मिलेगी SUV टाइप वहाँ पे, और सारे सेफ्टी फीचर हैं और वो हमसे आगे है। पाकिस्तान में एक्चुअली जो टैक्स के इश्यूज़ हैं, ये गवर्नमेंट ने काफ़ी ऐसे टैक्स अप्लाई किए हैं जिसकी वजह से हमारी जो प्राइसेस हैं वो इंटरनेशनली मीट नहीं कर पाती। जैसे अगर हम बात करते हैं आज से कुछ 5 साल पहले की, तो सिविक हमें 37 लाख रुपए की या 40 लाख रुपए में घर पड़ती थी, और अब देख लें तकरीबन ये मोर देन 55 पे हमें मिलती है। फिर नंबर शंबर और इस तरह की चीज़ें करके वो 62-60 तक घर में जाती है, तो ये ऑलमोस्ट डबल है। ये चीज़ें हैं होंडा, टोयोटा और सुजुकी की मोनोपोली है, और जिसकी वजह से हमारी इंपोर्ट भी इफ़ेक्ट होती है। इंपोर्ट के ऊपर इतने टैक्सेस लगा दिए हैं। इंपोर्टेड गाड़ियाँ थोड़ी अच्छी होती थी जो एज़ कम्पेयर टू इनके बेहतर थी, इन्होंने वो मोनोपोली प्ले करके उसके ऊपर टैक्सेस और ये चीज़ें, जब तक हमारे मुल्क से ये मोनोपोली ख़त्म नहीं होगी तब तक हम इंटरनेशनली मार्केट को कम्पीट नहीं कर सकेंगे। अब जैसे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया वाले देखें अपनी प्रोडक्शन करते हैं, नैनो, टाटा और उसके अलावा उनकी होंडाई में भी काम कर रहे हैं। वो मल्टीपल कार्स हैं जिनके ऊपर वो खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और बाकी भी इंपोर्ट वो टोटली जैसे मेरी पहले भी आपसे डिस्कशन हुई है वो बंद कर रहे हैं। तो ये लोग तो देखें इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, लेकिन वो ठीक गाड़ियाँ थी। अब इन्होंने उसको बंद जब से किया है तब से फिर लोगों के पास ऑप्शन ही रह गई है। अगर हम बात करते हैं थोड़ी सस्ती गाड़ी लेने की, यूनाइटेड ब्रावो आपने देखा कि वो रक्षा लगती है, ठीक है। इसी तरह और प्रिंस पर लोग मजबूरी के तहत ले लेते हैं, लेकिन वो चीज़ें को इतनी सॉलिड नहीं है। ये वजह है जिसकी वजह से लोग प्रेफर करते हैं कि जी अब जो भी है आ रहा है जिसमें हम रह रहे हैं उसके ऊपर एडजस्ट कर लें, और फिर इंडिया और दूसरे कंट्रीज़ फिर हमसे ऊपर जाते हैं। अब उनकी क्वालिटी कैसे देखते हैं? उनकी क्वालिटी मैं अक्सर यूट्यूब पे देखता रहता हूँ, तो उनकी क्वालिटी हमसे बहुत बेहतर है। उनके एक तो टाटा उनकी अपनी कंपनी है, वहाँ पे गाड़ी बन रही है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। सुजुकी, होंडा वाले वहाँ पे पाकिस्तान की निस्बत सस्ती गाड़ी देते हैं, फीचर ज़्यादा देते हैं। बिल्कुल वो ख़त्म करेंगे, अपनी लोकल इंडस्ट्री को आगे लेके आएंगे। पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए, लोकल इंडस्ट्री को आगे लेके आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस पर काम करना चाहिए। सर, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या देख रहे हैं? अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर तो फ्यूचर कोई नहीं है। फिर तो बाहर की गाड़ियाँ आएंगी, वही लोग लेंगे, लोकल गाड़ियाँ लोग कम लेंगे। हम इन कंपनी से बायकॉट करें तो हम तरक्की की तरफ जा सकते हैं? देखो अली भाई, ऐसे है कि बायकॉट करेंगे ना हम तो स्टार्टिंग में तो थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो प्रॉब्लम्स के आगे ही मतलब कह लो कि विनिंग सिचुएशन आती है, विन टू विन सिचुएशन होगी तभी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मतलब ये सबसे पहले तो हमें गवर्नमेंट को ये चीज़ें देखनी चाहिए। जैसे भी आपके पास टैक्स के इशू आए हैं, एक्साइज को लेके, ट्रांसफ़र वाला इतना इशू आया है, डील टू डील वापस होती है, डीलर परेशान रहता है, तो कस्टमर डेफिनेटली परेशान रहेगा। इतने पैसे मांगते हैं, फिर ट्रांसफ़र्स के पैसे हैं। ये अगर हम मसले हल करने बैठेंगे ना, इन कंपनीज़ को चाहिए कि अपनी जो चीज़ें हैं वो बेहतर करें और
प्राइसेस को कम करें, ना कि हम बाहर से अपना ज़र मुबादला बाहर भेजें, वो ठीक नहीं है। बेहतर है यही है कि हमें होंडाई और जो हमारे 2-4 और चीज़ें आ रही हैं लाइक किया का प्लांट भी इधर चलने वाला है, होंडाई चलने वाला है, जो इन प्रोसेस है, चल रही हैं चीज़ें, बट उसके ऊपर इनको काम करने की, उसकी प्राइसेस को गवर्नमेंट को कम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो इससे ये है कि बजाय इसके कि हम अपने पैसे बाहर भेजें या कुछ ऐसा करें, हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करने की ज़रूरत है। तो हमें इनसे कट ऑफ नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अगर हम उनको कट ऑफ कर देंगे तो हम बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाएंगे, मतलब हमारे पास करने को कुछ नहीं रहेगा। पाकिस्तान में एज़ टू कंपेयर इंडिया, पाकिस्तान में ज़्यादा महंगी गाड़ी मिलती है, ठीक है। अगर हम इस बारे में बात करें तो आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें अली, ऐसे है कि दिस इज़ बिगेस्ट फ्लॉ कि हमारी सोसाइटी जो है ना, वो महंगी गाड़ियाँ सिर्फ दिखाने के लिए, लोगों को मतलब शो ऑफ करने के लिए हम चलाते हैं कि अच्छा जी मैंने ले ली है तो सपोज XYZ बंदा भी अब ले लेगा, तो वो सिर्फ किसी दूसरे बंदे को शो ऑफ करने के लिए एक चीज़ें करते हैं। हालांकि हमें ये चीज़ सोचने की और इस अमर को समझने की ज़रूरत है कि गाड़ी इज़ फॉर यूज़, ये आपके घरेलू इस्तेमाल की चीज़ है। सपोज़ अगर हम इंडिया की बात करते हैं, एक चीज़ आई थी कि इंडिया में बाइक का टाटा नैनो का डिफ्रेंशिएट हुआ था, जिसमें इन्होंने कहा था कि जी क्या डिफरेंस है, लाख रुपए का बाइक है, बाइक लग्जरी आइटम। अब देखें, बाइक लग्जरी आइटम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पाकिस्तान में ये इतनी महंगी गाड़ियाँ, इतनी महंगी ऑटोमोबाइल्स होने की वजह से बाइक भी नहीं अफोर्ड होता। अगर हम 125 की बात करें, वो 162 का हमें घर पड़ता है। मतलब आज से कुछ 2-3 साल पहले ये चीज़ हमें कुछ 1,10,000 रुपये में मिल जाती थी, बट अभी आप देखें 50,000 का डिफरेंस है। मेरा पर्सनली खुद प्लान था, लेकिन मैंने सिर्फ प्राइस ज़्यादा होने की वजह से मैं नहीं अफोर्ड कर पाया। तो ये चीज़ें हैं। और अगर हम टाटा नैनो की बात करते हैं, टाटा नैनो देखें एक कॉम्पैक्ट चीज़ है, एक गाड़ी है, एक ज़रूरियाती ज़िंदगी की हिस्सा है। वो आप जब यूज़ कर रहे हैं तो वो तो बेहतर है ना, बजाय आप इसके को बाइक यूज़ करें, किसी कीचड़ में आप जाते हैं तो आप एक सेफ़ जोन में हैं, ना कि आप किसी मतलब बारिश में, हमें अक्सर ऑफिस से या किसी स्कूल से या किसी भी जिस जगह पे हम काम करते हैं वहाँ से हमें देर हो जाती है, बारिश की वजह से हम रुकते हैं। यही हमारे पास गाड़ी हो, कॉम्पैक्ट प्राइस हो, हम उसको परचेज़ करें, अफोर्ड कर सकें, हम भी अपनी चीज़ें आसान करें, ज़रूरियाती ज़िंदगी को ईजी करके चलेंगे। गाड़ी है आपके पास? मेरे पास वैगन आर थी, मैंने वो सेल की है। अभी मैं सोच रहा हूँ कि यारस वगैरह लूँ। आपने कितने की ली थी? मैंने 1094 की ली थी। मज़ा नहीं आया? नहीं, वो बिल्कुल उसमें ना एयर बैग थे, कुछ भी नहीं था उसमें। बस हमें उसकी सस्पेंशन भी 2-3 महीने में खड़क जाती है और बिल्कुल फारग हो जाती है, तो इस वजह से मैंने फिर सेल कर दी। अब सोच रहा हूँ यारस वगैरह का, लेकिन उसमें भी इतने फीचर्स नहीं हैं जितने पैसे हैं, तो बस अब चुप करके बैठा हूँ। थैंक यू सर।